दिन रात उनके लिए मेहनत किए हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद माननीय विधायक जी लखनऊ आवास में शिफ्ट हो जाएंगे और उनके कार्यकर्ता दिल्ली मुंबई में जाकर स्विगी जोमेटो मारेंगे, नहीं तो किसी घर खाता में काम। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार है मित्रों। आज हम एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर आप लोगों से बात करने के लिए आए हैं। तो हम आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, चाहे मत करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आप लोग मत करिए। जो ये मुद्दा है मित्रों, हमारे देश की जो बोलते हैं आर्थिक स्थिति और हमारे देश के युवाओं की आर्थिक स्थिति, इसके बीच में हम लोग बीच में खड़े हैं। एक तरफ देश की आर्थिक स्थिति और एक तरफ हमारे युवाओं की आर्थिक स्थिति। मित्रों, मुझे लगभग 2019 तो मैं यहाँ पे मुंबई में कमाने के लिए आया हूँ। 2019 से लगभग मुझे 5-6 साल हो गए। मित्रों, हमारी तरह जितने भी युवा हैं, 100% युवा लगभग वो 5 साल 7 साल से कमा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे एक भी युवाओं को नहीं जानता हूँ जो पूरी तरीके से उसको क्या बोलते हैं, मनी मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना। कितने भी युवाओं के पास आप फ़ोन करके बोलेंगे भैया 2000 रुपये भेज दो, 1000 रुपये भेज दो, किसी के पास पैसा नहीं है आज के ज़माने में। जो हकीकत है वो यूट्यूब पे दबदबा का वीडियो डालना, फेसबुक पे दबदबा का वीडियो डालना वो दूसरी बात है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मित्रों, हमारे देश में युवाओं के साथ किस तरीके से स्कैम किया जा रहा है। उनके साथ जैसे मान लीजिए वो कमाने के लिए आते हैं तो उनको अनसिक्योर्ड लोन के नाम से अलग अलग जो है लोन एप्लीकेशंस वाली कंपनियां उनको लोन के झांसे में क्रेडिट कार्ड देके एप्लीकेशन से अपना पूरा ये फिलअप करने के बाद तुरंत उनको जो है लोन दे रही हैं। उसके बाद युवाओं के पास रोज़गार तो है नहीं मित्रों। जो भी युवा रोज़गार कर रहे हैं, पैसा इतना महंगाई चल रही है देश में, पैसा बच नहीं पा रहा है। तो उन युवाओं को मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि आप सभी को चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक स्कैम है, प्री प्लान्ड स्कैम इसको बोलते हैं। मतलब इसको एक आदमी को उसमें फंसाने के लिए, ताकि आप उसमें बाझे रहिए। अगर इस देश का युवा, इस देश को बोलते हैं ना कि ये हमारा जो भारत है, ये हमारे इस देश भारत के जो युवा हैं, भारत के भविष्य हैं। अगर हमारे देश का भविष्य ही जो है डिप्रेशन में चला जाएगा तो भारत का भविष्य कहाँ जाएगा। तो उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग बैंक में लोन लिए हैं, नहीं भर पा रहे हैं, या फिर अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, या फिर पर्सनल लोन लिए हैं किसी ऐप के माध्यम से, आप सभी को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी तन मन धन लगा दीजिए, जितना आप लोग मेहनत कर सकते हैं करिए। दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसा लेके उसको भरने का प्रयास कीजिए। लेकिन आप लोगों को कोई भी प्रकार का चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है मित्रों। ये एक स्कैम है। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े स्कैम हो चुके हैं, तो ये भी एक तरीके से स्कैम है। उसको ज़्यादा आप लोग डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा भी मित्रों, अभी बात की जाए तो मैं आप लोगों के सामने इस मजबूती के साथ खड़ा हूँ। तो वो स्कैम में मैं खुद फंस चुका हूँ। इसके लिए मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के बीच में लगा दूंगा। आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं कितना मेरा EMI बाउंस है और मेरा सिविल स्कोर कितना के नीचे गिरा है। उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। फिर हम आते हैं अगले मुद्दे पे। अगले मुद्दे पे हमारा ये है कि हमारे देश में 150 करोड़ लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। तो इसमें जो है मित्रों, एक ये बहुत ही चिंता का विषय है कि जिसमें से 6 करोड़ युवा है, जो 6 करोड़ युवा, यानी कि मान के चलिए 6 करोड़ युवा, लगभग 15% की आबादी हो जाएगी। 15% से 20% की आबादी हमारे देश में सोशल मीडिया पर काम कर रही है, जिसमें अगर आप बात करेंगे इनका भविष्य कितने लोगों का, इसमें लगभग 1 से 2% लोग ही कामयाब होने की संभावना है। और हम और हमारा जहाँ तक ये लक्ष्य है, हमारा कोई लक्ष्य ये नहीं है कि हम यूट्यूब पे कामयाब हो, हमको लोग जाने। हमारा उद्देश्य मित्रों ये है कि अभी हम यहाँ पे जो है वीडियो बना रहे हैं, हमारी बात जनता जनार्दन तक पहुँचे। जो हमारे क्षेत्र के गरीब मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, इसके लिए आपको लोगों को प्रताड़ना झेलना पड़ जाती है। कोई लोन के झांसे में फंस गया है, तो नेता लोग के भरोसे हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं मित्रों। और रही बात हमारी कि भैया आप भी प्रचार कर रहे हो, आप भी तो वीडियो बना रहे हो पैसा कमाने के लिए। हम पैसा कमा रहे हैं क्षेत्र की जनता के विकास करने के लिए, समझ रहे हैं ना आप लोग। हम भी यहाँ पे अच्छा खासा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना काम धाम छोड़ के वीडियो के पीछे बाझे पड़े हैं। क्योंकि मुझे भैया हम सब कुछ नेता लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो जितने भी भाई हमारे इस वीडियो को देखेंगे, समय निकाल कर आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई युवा आप लोगों की लड़ाई लड़ना चाहता है
और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे देश में जिस तरीके से लोन के लिए स्कैम हुआ है, और उसी तरीके से हमारे देश में युवाओं और गरीबों को जो है इमोशनली कई बार ब्लैकमेल किया जा चुका है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जा चुका है। जैसे कोई बोलता था कि 15 लाख रुपए किसान के खाते में आएगा, ब्लैकमेल हो गया। उसके बाद जैसे मनीष कश्यप को आप लोग देख लो, पहले मैं इनके समर्थन में वीडियो बनाता था, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने फ्यूचर को सिक्योर किया है। ठीक है भाई, आदमी को अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरे के बारे में, वो उनका काम था। अभी लोग बोलेंगे कि अभी ये युवाओं की बात कर रहा है, अभी ये जनता की बात कर रहा है, बाद में ये भी पैसा पाएगा तो दूसरी पार्टी में चला जाएगा। इसका भी मेरे पास जवाब मैं ढूंढ के तभी आप लोगों से बीच में आया हूँ। इसका जवाब ये है साथियों कि मैं अपनी खुद की एक राजनीतिक पार्टी बना रहा हूँ। हमारी पार्टी का नाम रहेगा टैक्स पेयर पार्टी ऑफ इंडिया, या फिर टैक्स पेयर पार्टी ऑफ भारत, आप लोग समझ लीजिए। ये हमारी जो पार्टी रहेगी, जाति धर्म मत मजहब इससे दूर हट के हम लोग जो है भारत को एक विकसित देश कैसे बनाया जाए, और जो युवा हमारे बेरोजगार हैं, जिसके पास जो है नौकरी नहीं है, और जो हमारे देश में तमाम मरीज हैं, लोगों का इलाज की व्यवस्था कैसे किए जाए, किसी के गरीब आदमी के बहन बेटी की शादी में जो है फंड कैसे मिले, इन तमाम मुद्दों पे जिस तरीके से आज सरकारें काम कर रही है, ठीक है, सरकार अच्छा काम कर रही है, वो तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से। लेकिन सरकार को जो हमारे पार्टी का जो लेवल रहेगा वो ऐसा रहेगा कि जिस तरीके से चुनाव के दरमियान हम लोग नेता लोग क्या करते हैं, एक एक आदमी को ढूंढ के इलेक्शन में वोट डलवाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पार्टी है, ये एक एक जनता की तमाम समस्याओं को जो है हम लोग उसको रखेंगे। जैसे मान लीजिए लोन वाला, आप लोन की समस्या को किस तरीके से, मतलब अगर कोई मान लीजिए हमसे पूछता है कि आप जो जनता जो है लोन की समस्या में फंस गई, उसको आप कैसे करेंगे, तो मित्रों हम उसके लिए एक पार्टी का कार्यालय बनाएंगे। जिस दिन हमारे इस चैनल पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, हमको जनता के लिए, ये चैनल भी हमारा जनता के लिए ही है। इसके लिए मित्रों मैं भी चाहूँ तो इस चैनल को बहुत आगे ले जा सकता हूँ। 1 लाख भी सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मेरा फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो चलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे अपने लिए नहीं करना है, क्षेत्र की जनता के लिए करना है मित्रों। अगर मैं किसी के पीछे घूमूंगा, यूट्यूबर के पीछे, किसी राजनेता के पीछे, तो मुझे उनके दबाव में आके काम करना पड़ेगा। तो मैं किसी के दबाव में जाना चाहता ही नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ मैं जनता के दबाव में रहूँ। अगर जनता मुझे समर्थन करती है तो मैं कहीं ना कहीं जनता के प्रति मेरा झुकाव हमेशा रहेगा। तो ये जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, नेता हैं, बाहुबली हैं, डॉन हैं, इन लोगों के प्रति मेरा कोई झुकाव नहीं रहेगा, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। इसीलिए मित्रों कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति लोन नहीं भर पा रहा है, कोई किसान, उसके ऊपर 10 लाख का लोन हो गया है तो उसको फांसी लगा लेना पड़ रहा है, ठीक है। कोई जो है नौजवान हमारे देश में लोन के झांसे में फंस गया है, उसको जो है फांसी लगा के मरना पड़ रहा है। कोई बहुत सारे ऐसे खबर आते रहते हैं कि लोन के झांसे, लोन नहीं भर पा रहे हैं तो उनको फांसी लगाना पड़ रहा है, कोई ट्रेन के नीचे दब जा रहा है, कोई नदी में कूद जा रहा है। ऐसा नहीं होगा। अगर जो हमारी पार्टी की कार्यालय हम बनाएंगे, वहाँ पे जाइए, आप अपनी समस्या बताइए। आपको नौकरी नहीं है, आपको लोन में आप नहीं भर पा रहे हैं, आपके पिताजी का इलाज कराना है, आपके बच्चे का इलाज कराना है, कॉलेज की फीस भरनी है, आपके बहन की शादी कराना है, बेटी की शादी करवाना है, या फिर तमाम देश विदेश जो भी मुद्दे हैं, हम उस पर जो है पूरी तरीके से जनता के निदान करेंगे। और मित्रों इसमें सबसे बड़ा जो मेरा लक्ष्य है कि शिक्षा का स्तर जो है दोस्तों, इसको बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर लोग पढ़ लिख लेंगे, समझदार हो जाएंगे, तो वो खुद अपने लिए जो है विकास करेंगे, खुद देश आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर इस तरीके से देखा जाए तो हिंदू मुसलमान करके, और अगड़ा पिछड़ा, दलित आदिवासी, अगड़े पिछड़े, ऊंचा नीचा कर करके राजनेता लोग, इनके बच्चे तो विदेश और दुबई में जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग कहाँ हैं वो बताइए आप। और रही बात, जैसे मान लो जो राजनेता लोग बोलते हैं कि यादव की, अखिलेश यादव हैं वहाँ उत्तर प्रदेश में, तो उनके लोग जो है दरोगा में नौकरी पा रहे हैं। यही उत्तर प्रदेश के लोग ही आके यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में झाड़ू लगाते हैं। और योगी आदित्यनाथ, जो कि वहाँ के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके भी जाति के लोग यहाँ पे आके झाड़ू लगा रहे हैं मित्रों। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जाति पाति और ये धर्म जो है, ये एक स्तर के तक आने के बाद ख़त्म हो जाता है, चुनाव बीत जाने के बाद ये सब खत्म हो जाता है। तो मैं वही आप लोगों से कहना चाहता हूँ मित्रों कि हमारे जो पार्टी का जो फंडा है, हम पार्टी बना रहे हैं मित्रों, किसी के अधीन हम काम नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमारी क्षेत्र की जो जनता जनार्दन है, मित्रों मोबाइल मेरा भीग रहा है, 1 मिनट का समय लेंगे। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे चुनाव बीत जाने के बाद सभी नेता लोग क्या करते हैं कि आप लोग जाइए, मैं यहाँ तक देखा हूँ कि जो उनके कार्यकर्ता समर्थक
जिसके लिए वो लड़ाई किए हैं, क्षेत्र में झगड़ा किए हैं, अपना गाड़ी के तेल फूके हैं, अपने घर पे कुछ खाए पिए बिना दिन रात उनके लिए मेहनत किए हैं। लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद माननीय विधायक जी लखनऊ आवास में शिफ्ट हो जाएंगे और उनके कार्यकर्ता दिल्ली मुंबई में जाकर स्विगी जोमेटो मारेंगे, नहीं तो किसी घर खाता में काम करेंगे। ये मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूँ। जितने भी युवा, अगर कोई भी युवा हमको ये जवाब दे दे कि अगर आपके पास जो है, अगर मैं कोई फ़ोन करके बोल दे कि भैया 10,000 रुपये भैया आप नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ऑप्शन ही नहीं दिया है कि आप पैसा कमाइए। अगर आप पैसा कमाएंगे, अगर आप शिक्षित हो जाएंगे, तो इन नेताओं लोगों के पीछे आप नहीं घूमेंगे। आप लोग उनसे सवाल करेंगे तो आप लोग क्या सवाल कर पाएंगे? आप लोगों को जातिवादी ये सब में बांट दिया गया है। तो जितने भी युवा साथी हमारे इस वीडियो को देखेंगे, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारी जो टैक्स पेयर पार्टी ऑफ इंडिया हम जो बना रहे हैं, ये सिर्फ हमारी जनता जनार्दन के लिए ही बना रहे हैं कि जो जनता जनार्दन की कोई भी समस्या परेशानी है, मैं आप कार्यालय खोलूँगा, समझ रहे हैं आप लोग, कार्यालय खोलूँगा। और एक बहुत ही विशेष मुद्दा है जो कि हमारे देश में हमारे साथ खुद ये घटना घट चुकी है मित्रों, कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी सरकारी काम में, सरकारी जितना भी दफ्तर है, सरकारी कार्यालय है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी पुलिस स्टेशन है, कुछ भी उस जगह पे अगर आप वीडियो शूटिंग करते हैं तो आपके ऊपर FIR के तहत आपको मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार ऐसे नहीं करेगी। हमारी सरकार मित्रों, कहीं पर भी आप लोग भ्रष्टाचार दिखता है, कहीं पर भी आपके ऊपर कोई भी दिक्कत परेशानी दिखती है, चाहे हमारी तरफ से, चाहे हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से, या फिर हमारे जितने भी विभाग हैं, कहीं पर भी अगर हमारी जनता जनार्दन को अगर कोई प्रकार की दिक्कत दिखती है तो आप लोग वीडियो के माध्यम से उसको सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, हमारे तक बात पहुंचाइए, उस पर हम तत्काल जो है उस पर प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा। इन लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। ये और जो बहुत सारे मुद्दे हैं मित्रों, अगला मुद्दा ये है कि मित्रों कुछ लोग तो जेल में इसलिए बंद हैं क्योंकि उनके पास जो है पैसा नहीं है बिल कराने के लिए, इसलिए वो जेल में ही बंद हैं, समझ रहे हैं। और बहुत सारे, जैसे मान लीजिए हमारे देश में एक एक्ट है SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट कहा, जैसे मान लीजिए किसी आप पिछड़े दलित के ऊपर, जैसे मान लीजिए आप उनको गाली देते हैं या फिर उनको कुछ अपशब्द बोलते हैं, उनके मारते पीटते हैं, तो आपके ऊपर जो है SC/ST एक्ट तहत बिना जो है जांच के मुकदमा दर्ज हो जाएगा। सेम यही हम कानून लागू करेंगे प्रवासी मजदूर एक्ट, सेम यही धारा उसमें भी रहेगी। अगर प्रवासी मजदूरों को कोई मारता है, पीटता है या फिर कोई उनको गाली देता है, कुछ भी उनके साथ जो है बदसलूकी करता है, तो उनके ऊपर प्रवासी मजदूर एक्ट लगेगा, मुकदमा लड़ेंगे, दिमाग हो जाएगा सही। हमारे प्रवासी मजदूर को सुरक्षा चाहिए। और भी हमारी एक पार्टी ये काम करेगी, जैसे मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश से 50 लाख लोग यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, और बिहार से इतना, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है बड़े बड़े, चाहे LNT हो, चाहे वो रिलायंस फाउंडेशन हो, टाटा कंस्ट्रक्शन हो, अन्य जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, अगर आपको लेबर चाहिए तो आपको जो है वर्क परमिट देना पड़ेगा। वर्क परमिट का मतलब ये है कि हमारे जो मजदूर आएंगे वो कितना घंटा काम करेंगे और क्या काम करेंगे, और वो उनके रहने की व्यवस्था, उनकी सैलरी की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। और जैसे मान लीजिए जितने लोगों को ये नहीं रोजगार मिल पाएगा, उनको हम जो है बेरोजगारी भत्ता के रूप में उनके परिवार वालों को हम पैसा देंगे हर महीने। और जो राशन ढोने वाला सिस्टम है, ये चावल ढोने वाला सिस्टम है, ये थोड़ा दोस्त इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। कि जिस देश में एक बंदा 15,000 करोड़ के घर में रह रहा है, उसी देश में लोग 5 किलो चावल के लिए राशन, इस तरीके से जो है ये अगर हम छूट देना चाहेंगे तो शिक्षा में जो है छूट देंगे, GST कम करेंगे, जो चीज़ें सस्ती करने में ये करेंगे, अन्य बहुत सारे सिस्टम है। लेकिन ये जो राशन वाला सिस्टम है, इसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है सरकार को। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ मित्रों, हम बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, हम देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं, कुछ व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है व्यापार तो करना चाहते हैं, लेकिन स्टार्टअप के लिए उनको पैसा नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा पैसा। मैं भी तो स्टार्टअप, मेरे पास अब इसमें 7.5 लाख रुपये का कर्जा है। कितना? 7.5 लाख रुपये का मेरा सिविल स्कोर 150 पॉइंट कम हो गया, 150 पॉइंट। लगभग हमारी जो है 200 के ऊपर किस्तें बाउंस है, 200 के ऊपर किस्त हमारी बाउंस है। वो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लीजिए, समझ गए। अगर जैसे मान लीजिए इस समय मुझे कोई जो है 7 लाख रुपए का लोन अगर मिल जाए, 7 लाख रुपए कुछ नहीं है इस देश में। 7 लाख रुपए के तो लोग जूता पहन के घूम रहे हैं, यही भारत हमारा देश है। 7 लाख क्या, 200 कितना वो उसका शेरवानी कितना का, 214 करोड़ का शेरवानी पहन के कोई घूम रहा है, वो हमारा देश हिंदुस्तान है। तो यहाँ पर अपने देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक ईमानदार और जो जनता की श्रद्धा भक्ति करे, उस तरीके के नेताओं की ज़रूरत है मित्रों। तो मैं कहना चाहता हूँ मित्रों कि हमारे वीडियो पे आप सभी जो युवा साथी, हमारे इस वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पे मैं बोलना चाहता हूँ मित्रों, लेकिन बोलूँगा तो और भी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग उतना देखने के लिए कंटाल जाएंगे। तो जो मेन टॉपिक था उस पर हम बोल दिए हैं। और सबसे बड़ी बात जो अंत में बोलना चाहता हूँ कि ये देश जो है सिर्फ राम राज्य से ही चलेगा, क्योंकि उसी के माध्यम से ये देश आगे बढ़ सकता है और कोई इसको आगे नहीं बढ़ा सकता।
तो हम आप लोगों से ये भी कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी समाज को आगे बढ़ाना है मित्रों, तो उसको शिक्षा दीजिए आप, उसको जो है अन्य चीज़ें दीजिए, लेकिन ये सब नहीं करेगी सरकार। सरकार खाली क्या करेगी, राशन देगी और ये पैसा देगी। ये सब करने से कुछ नहीं होगा मित्रों। ये भिखमंगा वाला देश नहीं है, ये हमारा समृद्ध भारत है और ये एक महान भारत देश है। लेकिन यहाँ पे राशन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई यात्रा करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, खाली वोट बैंक, कोई पानी फ्री कर दे रहा है, कोई बिजली फ्री कर दे रहा है। ये सब सही नहीं है मित्रों। पानी आप कहाँ से फ्री कर रहे हो, जनता का ही तो पैसा है। तो इस तरीके से देश नहीं चलेगा मित्रों। हम आप लोगों से, जितने लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, अगर आप सभी हमारे बात को समझते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लास्ट बात, जितने भी युवा साथी हमारे इस वीडियो को देखेंगे, उसमें से कोई एक भी भाई हमको ये नहीं बोल सकता है कि आप हमारे चैनल पे को ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवाएं। मैं नहीं बोलता हूँ। अगर हम काम कर रहे हैं जो, अगर वो, एक मिनट दोस्त, अगर हमारा काम आपको जमता है तभी आप सब्सक्राइब करिए, नहीं तो मत करिए। आप लोग हमको समझिए, क्योंकि ये मैगी बनाने का काम नहीं है कि चलो 2 मिनट मैगी बन गया। हम एक पार्टी खड़ी कर रहे हैं जो हमारे देश की जो है आगे लेके चलने का काम करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मित्रों हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।